हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। मैंने आपको परमुटेशन करा दिया है, ठीक है। क्या करा दिया है? परमुटेशन। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब हम करेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन और इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे बाइनोमियल। परमुटेशन के मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं, साथ में मैंने कॉन्सेप्ट भी लिया है, ताकि आपको दोनों ही चीज़ें क्लियर हो जाए। एक बात और बताती हूँ मैं आपको, कल मैं लाइव आने वाली थी बट क्या बोलते नहीं हो पाया। प्रॉब्लम ये आ गई कि जब भी लाइव करने के लिए कोशिश की तो उन्होंने 24 घंटे मान लिया। जो यूट्यूब है ना, इसने अपनी गाइडलाइन चेंज कर दी। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप लाइव आते हो तो आपको 24 घंटे पहले ही बताना होता है। इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाई, बट मेरा मन था कि मैं आऊँ। कोई बात नहीं, आज हम ट्राई करेंगे फिर से लाइव आने की। अगर आप भी फ्री हो तो 5:30 बजे के करीब सोचा है आने की। वो 24 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे ना, इस वजह से। ओके, तो मिलना आप ज़रूर। आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का हमें यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है? NCR। यहाँ पे n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल और r। यहाँ पे जो परमुटेशन का था हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। इन दोनों में सिर्फ इसका ही डिफरेंस है। यहाँ पे r फैक्टोरियल आता है, यहाँ पे r फैक्टोरियल नहीं आता, और ये हमारा इनके बीच में लाई करता है, 0 से n के बीच में। ओके, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लो। प्रॉपर्टी सारी आपको करनी ही करनी है अगर आपको कॉम्बिनेशन अच्छे से करना है तो। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है जो कि हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे NCR इंटू में R फैक्टोरियल है। तो अगर R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में है तो इसको NPR लिख सकते हैं हम। मतलब कॉम्बिनेशन को हम परमुटेशन लिख सकते हैं अगर कॉम्बिनेशन के साथ हमारा R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में है तो। ओके, इस टाइप का शायद मैंने क्वेश्चन भी लिया है तो उससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। सेकंड आता है NCR। इसको हम ओपन कर सकते हैं ऐसे, ये आप सभी को पता भी है। अब देखो यहाँ पे NCR है, इसको R फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल n माइनस n R फैक्टोरियल लिखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा, आप देखो इसको ओपन करना है। तो सबसे पहले R ऊपर कितना है? 8, नीचे कितना है हमारा? 3। माइनस करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? यहाँ पे 8 और 5 आएगा। तो इसको हम 8 को है ना 5 फैक्टोरियल तक लेंगे। तो 8 7 6 इंटू में हम 5 फैक्टोरियल तक ले लिया। ओके, फिर हमारा था R फैक्टोरियल हमारा 3 है, और 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको ये चीज़ पता भी होगी। यहाँ पे देखो 3 2 1 हो जाएगा। ओके, 8 में से जब 3 जाएगा तो 5 फैक्टोरियल आएगा। ये 5 फैक्टोरियल कट जाता है। इस वजह से इस ऊपर वाले जो n को है ना, इतना ही ओपन करना है जितना हमारा नीचे वाले से कट जाए। ओके, इस वजह से। तो यहाँ पे देखो, अगर 6 फैक्टोरियल ना 3 फैक्टोरियल आपको पता होता 6 है तो ये डायरेक्ट हमारा 6 कट जाता, और यहाँ पे कितना आ जाता हमारा 56। इसलिए बोला था मैंने आपको 7 या 8 तक आप फैक्टोरियल सारे ही याद कर लो, वो आपको हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है NCR इक्वल टू है NCN माइनस आर। ये देखो प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। NCR इक्वल है NCN माइनस आर। इसमें से ही क्या माइनस हो रहा है हमारा? R, नीचे तो R होता है, ऊपर N माइनस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ले रखा है 500C 498 इक्वल टू 500C 598 माइनस 498। इसको हम लिख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे 500C2 लिख रखा है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। ओके, 2 फैक्टोरियल लिया है, और जब 2 माइनस करोगे तो ये 4 9 8 तक ओपन होगा, तो वो हमारा नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। जैसे मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया था ना, वो वाला है ये। ओके, तो यहाँ पे देखो 19C15 दे रखा है इक्वल टू 19 कॉम्बिनेशन। C बोल रही हूँ, वैसे तो मैं इसको क्या बोलना चाहिए? कॉम्बिनेशन। 19 कॉम्बिनेशन 19 माइनस 15 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 19 कॉम्बिनेशन 4 लिख सकते हैं, आप सभी को पता है। अब देखो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 19 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ पे 15 बचेगा। तो 15 तक तो ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? 19 18 17 और 16, क्योंकि 15 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अपोन में क्या है? 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये है ओपन करने का तरीका शॉर्ट में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा
n कॉम्बिनेशन 0 इक्वल है हमारे 1 के। क्या है ये r, अगर r हमारा 0 है तो ये 1 के इक्वल आएगा, और n इक्वल है, n कॉम्बिनेशन n है तो भी हमारा कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ n कॉम्बिनेशन p इक्वल टू n कॉम्बिनेशन q, p और q क्या है यहाँ पे इक्वल है, क्या दे रखा है p और q इक्वल मिलेंगे और p प्लस q करेंगे तो हमारा n आएगा। ध्यान से समझना, ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। n और p हमारे इक्वल होंगे और जब n और p को हम ऐड करेंगे तो वो हमारा n बन जाएगा। ये n है ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हमारा n बने। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है 5 कॉम्बिनेशन 3 इक्वल टू 5 कॉम्बिनेशन 2 है। तो 5 कॉम्बिनेशन 2 को हम 5 कॉम्बिनेशन 3 भी लिख सकते हैं, 5 में से 3 माइनस करके इसको कॉम्बिनेशन 3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है, तो यहाँ क्या दे रखा है यहाँ पे एन सी और n कॉम्बिनेशन p इजकल टू n कॉम्बिनेशन p भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर हमने यहाँ पे 3 ले लिया तो इसको हम सेम ही तो है, ये दोनों इक्वल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n कॉम्बिनेशन p इक्वल टू n कॉम्बिनेशन n माइनस p हो जाएगा। ये जब आप क्वेश्चन करोगे ना, जब लगाओगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, बस अभी तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना ये ध्यान रखो, जब आप क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, n कॉम्बिनेशन 8 और n कॉम्बिनेशन 3, फाइंड n। क्या निकालना आपको, n निकालना। हमें पता है कि जो p और q को ऐड कर देते हैं p प्लस q तो वो हमारा n बनता है। ओके, तो यहाँ पे n के लिए हम क्या कर देंगे, 8 प्लस 3 क्या आ जाएगा हमारा 11। देखो ये फ़ायदा है हमें प्रॉपर्टी याद करने का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे n कॉम्बिनेशन r प्लस में n कॉम्बिनेशन r प्लस 1 और n प्लस इक्वल है ये n प्लस 1 और कॉम्बिनेशन r प्लस 1 के। ये प्रॉपर्टी भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या दे रखा है, ऊपर तो हमारा n है, इक्वल किसके आएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो n प्लस 1 के। यहाँ पे r है और यहाँ पे r प्लस 1 है। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना मिलेगा 3, और यहाँ पे कौन सा आएगा 3, और यहाँ पे अगर मान लो 5 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 6 कॉम्बिनेशन 3 बनेगा ये प्रॉपर्टी में। अब देखो यहाँ पे ये ले रखा है ना, इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। यहाँ पे कितना है 18 कॉम्बिनेशन 15 और 18 कॉम्बिनेशन 16, एक एक्स्ट्रा है तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्लियर कर रहा है क्या, n कॉम्बिनेशन r प्लस में n कॉम्बिनेशन r प्लस 1, ये क्लियर कर रहा है यहाँ पे। तो हमारी ये प्रॉपर्टी जो होती है इक्वल किसकी होती है, n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r प्लस 1 के। तो हमारी ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा, क्योंकि 18 है तो 19 कॉम्बिनेशन 16 ये आ जाएगा। इसको ओपन कर लेंगे तो 19, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे 3। तो इसको हम डायरेक्ट को ओपन कर सकते हैं 19, और 19 में से 3 जाएगा तो हमें 16 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितने तक ओपन होगा, ये हमारा 17 तक, और 3 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है यहाँ पे 6, 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब देखो 19 और 3 और 17 की हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। ओके, यूनिट डिजिट से भी आप इसमें खेल सकते हो, जो कि मैंने आपको हमेशा बताया है। यूनिट डिजिट आपको बहुत हेल्प करती है कैलकुलेशन से बचने के लिए। ऑप्शन अगर यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो सेकंड वो वाला फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्या दे रखा, इफ़ n p r इक्वल टू 120 n c r फाइंड r फैक्टोरियल। क्या निकालना है, r फैक्टोरियल निकालना है। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी। क्या था वो, n कॉम्बिनेशन r और r फैक्टोरियल इक्वल होता है n को परमुटेशन r के। ये प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको। अगर इस प्रॉपर्टी का पता है तो इसका आंसर तो आप 1 सेकेंड में निकाल दोगे। इसलिए बोला था कि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे r फैक्टोरियल का काम कौन कर रहा है, 120। 120 कितना फैक्टोरियल होता है, 5 फैक्टोरियल होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द लेटर ABC। क्या लेटर दे रखा है, ABC। ABC में कितने लेटर है हमारे, 4 लेटर है, तो इसका 4 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो 24 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशन 57 माइनस 16 कॉम्बिनेशन 56 दे रखा है। अगर आपको अभी जो मैंने थ्योरम कराई थी उसमें भी और एक थ्योरम और भी है, वो ऐड कर लो इसमें, ठीक है। क्या है हमारी वो, n कॉम्बिनेशन r
और प्लस n कॉम्बिनेशन r-1 इक्वल होता है ये हमारा n+1 के और कॉम्बिनेशन r के। इसको आप क्या बोलते हैं, ऐड कर लेना। कुछ आपको ऐसी भी थ्योरम मिलेगी जो आपको मैंने नहीं कराई है, ठीक है, वो एग्जाम क्वेश्चन करेंगे ना तो उनमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमें जो ये लिखा हुआ है इस फॉर्म में अगर हम इसको लिखें और बनाएं तो देखो क्या बनेगा। यहाँ पे कितना है, ये हमारा 61 आएगा भाई, ये 61 आएगा, ठीक है, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे गलत से ये लिख रखा है 1, ये नहीं आएगा, 61 और 60 है ये। ओके, तो अब देखो यहाँ पे 60 आ जाएगा हमारा, पहले 60 कॉम्बिनेशन हम r कितना है 57, क्योंकि यहाँ पे 56 है ना तो इसको हम सेकंड पे लेंगे, फिर हम लेंगे यहाँ पे +16 कॉम्बिनेशन 56 इक्वल किसके आ जाएगा 61 कॉम्बिनेशन 57 के। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, तो यहाँ पे 61 और यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 61 कॉम्बिनेशन 57 है, इसमें से हम इस टर्म को हम उधर लेके जाएंगे तो 16 कॉम्बिनेशन 56 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 16 कॉम्बिनेशन 57 बचेगा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन इक्वल इसका कर ले चाहिए इसका कर ले, एक ही बात है, तो हम तो छोटे वाले का करेंगे, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 16 कॉम्बिनेशन 16 में से 57 जाएगा तो 3 बच जाएगा। इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पे 16 और 59 और 58 और 57 जो आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में 3 फैक्टोरियल हमारा 6 होता है, इसको हम काट देंगे 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 10, 59 और 58 की। अब देखो यूनिट डिजिट से भी खेल सकते हो आप, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारा 18 कॉम्बिनेशन r इक्वल टू 18 कॉम्बिनेशन r+1 फाइंड r कॉम्बिनेशन 5। इसका मतलब हमें यहाँ पे r निकालना पड़ेगा, r निकालना पड़ेगा, तो r के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी पे। अब देखो यहाँ पे 18 कॉम्बिनेशन r है ना, इसको हमें इस तरीके से बनाना है कि इसके इक्वल रख दे, तो हमने क्या किया है यहाँ पे 18 कॉम्बिनेशन r है, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पे 18 कॉम्बिनेशन 18 - r के। ये प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको बताई थी, n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू होता है n कॉम्बिनेशन r-1 के। ओके, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है। अब देखो जो यहाँ पे ये टर्म है इसके इक्वल हम इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, ये तो है ही है, हमने ये बनाया है, इसके इक्वल हम जरूर रखेंगे यहाँ पे। तो 18 कॉम्बिनेशन 18 - r इक्वल आ जाएगा हमारा 18 कॉम्बिनेशन r+2। अब देखो यहाँ पे जो n है वो इक्वल आ गया, तो r भी हमारा इक्वल हो जाएगा ना, तो यहाँ से r की वैल्यू निकल आएगी, तो यहाँ पे r की वैल्यू निकलेगी, तो 18 - r इक्वल टू r+ हमारा 2 हो जाएगा। ओके, अब हमें निकालना है r है, r को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हमारा, या फिर r को उधर ले जाओ तो 2r हो जाएगा, और यहाँ पे 18 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16, तो r की वैल्यू निकालनी, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 8, चाहिए भी r था और वैल्यू भी किसकी लिखनी है r की, तो हमें निकालना है 8C5, C बोलती हूँ मैं इसको ना, C नहीं ये कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे 18 कॉम्बिनेशन 5 हो जाएगा, तो 18 कॉम्बिनेशन 5 है, इसको हम ओपन करेंगे तो 8 और 8 में से 5 तक ओपन कर लेते हैं, 8 7 और 6, 5 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हमारा 6 होता है, तो 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा 56 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। n कॉम्बिनेशन 8 और n कॉम्बिनेशन 6 फाइंड n कॉम्बिनेशन 2, n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बट हार्ड नहीं है, जिसमें मैंने आपको बताया। और देखो एक चीज़ और बता देती हूँ, उसी में आता नहीं, उस वाले क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, इसमें ही समझ लेना इसको। यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल है, मैंने आपको बताया था अगर n निकालना हो तो n हमारा कैसे निकलेगा, 8 + 6 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे n की इक्वल आ जाएगा, 8 + 6 हमारा 14, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 14, तो 14 कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे 2 निकालना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 13 और 12 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 13 तक ओपन करेंगे
और 2 को हम 2 लिख दें, 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 13 7 हमारे कितने हो जाएंगे 91। मैंने आपको बोला था प्रॉपर्टी अच्छे से याद करो, जो प्रॉपर्टी आ रही है उनको जरूर करो। इन पे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट 3 टू बी चूज, यहाँ पे 3 जो स्टूडेंट है वो चूज कर लिए, और फ्रॉम ए कॉम्पिटिशन इन हाउ मैनी वे फिर आएगा हमारा दे, हाउ मैनी वे कैन दे चूज है, मतलब कितने हमारे यहाँ पे चूज़ किए गए हैं ये पूछा है। तो यहाँ पे 30 में से कितने स्टूडेंट हमारे यहाँ पे लिए गए थे, 3 लिए गए थे, तो 30 कॉम्बिनेशन हमारा 3 आ जाएगा। ये तो लडोशा क्वेश्चन है। 30 इंटू 29 इंटू में हमारा 28 आ जाएगा, अपॉन में हमारा 6 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 6 से काटेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई आप मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसकी करा देती हूँ। कितना होता है हमारा 29 और 28 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और 5 है ना, तो 5 से हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, 140 और 29 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 19 6 और 25 5 40, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 40 60 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और दिखने में भी बड़ा है और क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा है। इसमें है ना वो पार्ट बना के भी दे देगा। ये वाले जो क्वेश्चन होंगे ना इनमें वो पार्ट बना के देगा, ज़रूरी नहीं है आपको ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे दे। ओके, देखो देखो ध्यान से, देर आर 6 बॉय 3 गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हमारी यहाँ पे 3 गर्ल्स, इन ए क्लास कम्युनिटी ऑफ 5 इज़ टू बी फॉर्म, मतलब 5 को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सच दैट इट कंटेन 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, इन हाउ मैनी वेज कैन दिस डन। यहाँ पे क्या करना है हमें, 3 बॉयज़ को और 2 गर्ल्स को यहाँ पे लेना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, और आगे ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ वे एट लीस्ट 1 गर्ल इन ऑलवेज इन द कमिटी, और 1 गर्ल्स हमेशा एक आपकी रहनी चाहिए। पहले तो आपको जो दे रखा है ना वो निकालना है, ये हम सेकंड में निकालेंगे कि एटलीस्ट 1 तो होनी चाहिए। एटलीस्ट में जब आ जाता है तो क्वेश्चन हमारा बढ़ भी जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या दे रखा है हमें यहाँ पे टोटल हमें यहाँ पे 5 को लेना है। ठीक है, 5 को लेना है गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के, और सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है 6 बॉयज़ में से 3 गर्ल्स में से किसको, 3 बॉयज़ को लेना है और 2 गर्ल्स को लेना है। तो सबसे पहले वाला जो कॉम्बिनेशन है वो देखो क्या बनेगा, टोटल बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे 6, लेने कितने हैं यहाँ पे हमें 3 बॉयज़, तो 3 आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, क्यों है यहाँ पे एंड है। तो सेकंड में क्या लेना है 3 गर्ल्स है और लेना क्या है हमें यहाँ पे 2 गर्ल्स, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। एक कॉम्बिनेशन तो ये बनेगा, यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे और 6 कॉम्बिनेशन हमारा 6 5 और 3 हम 6 4 5 और 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू में 3, कितना आ जाएगा 60। अब देखो ये तो सॉल्यूशन है ना सिर्फ हमारी इस वाली लाइन का हुआ है यहाँ तक की। ठीक है, अब इसने दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ वे इफ़ एटलीस्ट 1 गर्ल इन ऑलवेज इन द कमेटी, एक गर्ल्स हमेशा एक होनी ही चाहिए आपकी कमेटी में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसकी कई टाइप बन जाएगी। तो देखो सबसे पहले हमारी क्या बनेगी, एटलीस्ट 1, तो कम से कम एक गर्ल्स तो होनी तो यहाँ पे एक हम गर्ल ले लें प्लस में, और लेने कितने टोटल 5, तो 4 हमने क्या ले लिया यहाँ पे बॉयज़ ले लिया। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, यहाँ पे गर्ल्स कितनी लिए 1, तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी है 3 कॉम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई 4 बॉयज़ लेंगे तो 6 कॉम्बिनेशन हमारा 4 हो जाएगा। इसको 3 को ओपन करोगे तो 3 आएगा, और 6 और 4 को ओपन करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 5 15 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45। ओके, सेकंड हमारी कंडीशन क्या बनेगी, अगर हम गर्ल्स को 2 ले लें, क्योंकि एटलीस्ट बोला है ना कम से कम एक होनी चाहिए, और 2 ही 3 हम बॉयज़ ले लें, क्योंकि 5 लेना है तो 3 हम बॉयज़ ले लें। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी सेकंड 3 कॉम्बिनेशन 2 इंटू में और 6 कॉम्बिनेशन 3,
3 कॉम्बिनेशन 2 हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 6 कॉम्बिनेशन 3 हमने ओपन किया था, हमारा 20 आया था। यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। ओके, तो थर्ड हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 गर्ल्स ले लेंगे हम, यहाँ पे 3 गर्ल्स और 2 हम यहाँ पे बॉयज़ ले लेंगे। ये कंडीशन है किसकी, एटलीस्ट की। यहाँ पे एटलीस्ट बोला है ना, इसलिए हमारी ये कंडीशंस बन रही है। ओके, तो अब क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाई 6 कॉम्बिनेशन 2। 3 कॉम्बिनेशन 3 हमारा 1 हो जाएगा, इनटू में 6 कॉम्बिनेशन 2 हमारा 15 आया था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेना है, तो एटलीस्ट 1 गन इन ऑलवेज इन द कमेटी। तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन सभी को हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 11 और 12 कितना आ जाएगा 120। ये क्वेश्चन वैसे तो आपको पूरा ही मिल भी सकता है, क्योंकि इसमें आपको टाइप बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं बनेगी अलग अलग से, ये पूरा क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा यहाँ पे एटलीस्ट 1 गर्ल इन द ऑलवेज इन द कमेटी। तो बताओ टोटल यहाँ पे कितने मेंबर होंगे, तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने मेंबर होंगे, 120 मेंबर होंगे। ओके, अगर ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक मिलता है तो आपका आंसर 60 होगा, अगर ये क्वेश्चन आपको पूरा मिलता है तो ये वाला क्वेश्चन होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एक बार फिर से समझो। यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 लड़के हैं और 3 लड़कियाँ हैं, ठीक है। आपको 5 सेलेक्ट करने हैं, दोनों में से, लड़के में से भी लड़की में से। तो उसने बोला है कि पहले तो आप 3 लड़कों को सिलेक्ट कर लो और 2 लड़कियों को, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। ओके, फिर उसने बोला है कि जो आपकी कमेटी बनेगी उसमें एटलीस्ट 1 गर्ल तो होनी चाहिए। तो गर्ल्स हमारे पास टोटल कितनी है, यहाँ पे 3 है। तो गर्ल्स अगर 3 है तो हमारी टाइप भी, हमारी यहाँ पे कंडीशन भी 3 बनेगी। देखो 3 कंडीशन है ना, यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगी, क्योंकि सारी हम गर्ल्स ले ले तो कंडीशन क्या बनेगी, अगर हम 2 गर्ल्स ले ले तो कंडीशन क्या बनेगी, अगर हम 1 गर्ल्स ले लें तो 1 गर्ल ले ले तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी। तो ये जो कंडीशंस हैं ये आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या आता है, एक कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज़। 7 लेना है आपको और 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स है। गर्ल्स कितनी है हमारी यहाँ पे 4 है, और जो बॉयज़ है वो हमारे यहाँ पे 9 है। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस डन विद द कमेटी कंसिस्ट ऑफ, मतलब कितनी वेज से हम यहाँ पे कमेटी बना सकते हैं। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। तो यहाँ पे तो पहले ही दे रखा है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स के लिए क्या बनेगा और एटमोस्ट के लिए क्या बनेगा और एग्जैक्टली 3 गर्ल्स के लिए कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। अब देखो सबसे पहले वाला हम यहाँ पे कर लेते हैं, एटलीस्ट यहाँ पे 3 गर्ल्स, ठीक है। फर्स्ट का कर रहे हैं, देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली क्या मतलब है, हमारे यहाँ पे कितनी गर्ल्स होनी चाहिए, 3 गर्ल्स तो हमारे यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी है हमारे यहाँ पे, देखो 4 गर्ल्स है, तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन 3 बन जाएगा। सेकंड में क्या लेना है, हमें यहाँ पे टोटल 7 सेलेक्ट करने हैं, इनमें से 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से टोटल हमें 7 लेने हैं। तो 3 तो हो गए हमारे, तो 3 में से बचे कितने 4 हमारे क्या आएंगे यहाँ पे बॉयज़ कितने 9 कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो 4 कॉम्बिनेशन 3 हमारा होता है 4, और 9 कॉम्बिनेशन को हम ओपन कर लेंगे, 9 8 7 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो 6 तक ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल हमारा 24 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से काटेंगे, 6 चौक हमारे 24 हो जाएंगे, 4 आ जाएगा, 4 दूनी हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 9 दूनी 18 और इंटू में 7, 18 7 ये आ जाएगा हमारा 504। ओके, एक तो हमारी ये होगी एग्जैक्टली 3 गर्ल्स के लिए। अब आती है हमारी सेकंड क्या है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट कम से कम हमारे यहाँ पे 3 गर्ल्स तो होनी चाहिए, 3 से कम भी हमारी हो सकती है। इस वाले क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे कंडीशन और बनेगी, क्या बोला है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 हो, 3 से ज़्यादा हमारी कितनी भी हो सकती है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन ले, चारों गर्ल्स कितनी हमारे यहाँ पे 4 है, तो क्यों ना हम सारी गर्ल्स ले लें। तो सारी गर्ल्स लेंगे,
या आप 3 गर्ल्स से ले लो, 4 वाला नेक्स्ट में करेंगे, 3 गर्ल्स ले लो। तो सबसे पहले हमने 3 गर्ल्स ली, एटलीस्ट बोला है ना 3 गर्ल्स, तो हमने 4 कॉम्बिनेशन 3 बना दिया। इनटू में क्या बनेगा हमारा, बॉयज़ कितने बचेंगे, यहाँ पे 7 लेने हैं तो बॉयज़ हमारे 5 बचेंगे, और बॉयज़ है कितने, 9 कॉम्बिनेशन 5 हो जाएगा। 7 लेने हैं ना तो हमारा 4 आएगा। ओके, तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन 3 हमारा 4 होता है। 9 को हम ओपन करेंगे तो 4 हमारा कितना आया था यहाँ पे 18 इंटू 7, तो सेम ही आ गया ये तो, ठीक है, ये तो हमारा सेम ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 504। अब देखो जो एटलीस्ट 3 गर्ल्स है ना, इसकी कंडीशन और बनेगी, उसको समझो। इसमें सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या बनेगी, देखो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एटलीस्ट 3 तो लिया ही लिया है, 3 से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं, क्यों ना हम 4 ले लें, क्योंकि गर्ल्स हमारी 4 है तो 4 भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो 4 कॉम्बिनेशन हमारा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितने बचेंगे हमारे बॉयज़ 3, तो 7 कॉम्बिनेशन 3 भी हो जाएगा। 4 कॉम्बिनेशन 4 हमारा 1 होता है, और यहाँ पे 9 आएगा। 4 और 3 हमारे 7 हो गए, तो यहाँ पे तो 9 ही आएगा, तो 1 आ गया। 9 8 और 7 हो जाएगा, अपॉन में 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 2 से काटेंगे 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। कितना आ गया 84। यहाँ पे जो एटलिस्ट है उसके 2 कंडीशन बनी है, ये दोनों ही कंडीशन मैंने आपको अच्छे से क्लियर की है। अब आता है हमारी एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 3 गर्ल्स हो सकती हैं, और कम से कम हमारी यहाँ पे 0 भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे भी जो एटमोस्ट 3 गर्ल्स है, इस पे भी यहाँ पे कंडीशंस बनेगी। तो देखो कंडीशन क्या बनेगी, क्या दे रखा है यहाँ पे, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एटमोस्ट वाली देखो कंडीशन क्या बनेगी, तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी, अगर हमने यहाँ पे कितनी गर्ल्स ले ली, जो गर्ल्स है वो ली नहीं, मतलब गर्ल्स तो हमने यहाँ पे 0 ही ले ली, क्योंकि एटमोस्ट बोला है, यहाँ पे नो गर्ल्स ले ली, नो का मतलब गर्ल्स हमने ली नहीं, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा, 9 कॉम्बिनेशन 7, सारे हमने क्या ले लिए, बॉयज़ ले लिए। तो 9 कॉम्बिनेशन 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 कॉम्बिनेशन 2, और इसको ओपन करेंगे तो 9 और हमारा 8 अपॉन में हमारा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 2 ही लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, और 9 चौक 36 हो जाएगी, ठीक है। एक तो हमारी ये कंडीशन बनेगी। सेकंड क्या बनेगी हमारी यहाँ पे, एक क्यों ना हम यहाँ पे गर्ल्स ले लें, और एक और जो 6 है वो बॉयज़ ले लें, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पे गर्ल लेनी है, और 6 क्या लेना है हमने यहाँ पे बॉयज़, तो 9 कॉम्बिनेशन हमारा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई और 4 कॉम्बिनेशन 1, लड़कियां हमारी 4 थी ना, तो 4 कॉम्बिनेशन 1, तो 9 कॉम्बिनेशन 6 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 कॉम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाई 4 कॉम्बिनेशन 1, 4 कॉम्बिनेशन 1 हमारा 4 होता है, और 9 कॉम्बिनेशन 3 को हम ओपन करेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, इंटू में हमारा 4 आ जाएगा। 6 को हमने 2 से काटा, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 2 से काटेंगे तो 4, तो 4 चौक 16, 16 तिये 48, और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 36, 336 आ जाएगा। ओके, 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन और बन जाएगी, क्योंकि एटलीस्ट 3 का बोला है, तो ये तो 1 का है, तो अगर हमने यहाँ पे 9 कॉम्बिनेशन 5 बॉयज़ ले लिया, और 4 कॉम्बिनेशन 2 गर्ल्स ले ली, टोटल हमने 7 लेने हैं, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी बनेगी। तो यहाँ पे 9 कॉम्बिनेशन 5, 9 कॉम्बिनेशन जो, एक सेकेंड, 5 ही लेंगे ना, हाँ 9 कॉम्बिनेशन 5 है, इसको 9 कॉम्बिनेशन 4 ले लेंगे, और 4 कॉम्बिनेशन 2, इन दोनों को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर हमारा 8 7 6 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हमारा 24 होता है, 4 कॉम्बिनेशन 2 लेंगे तो 4 इंटू 3 अपॉन में 2 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, 6 से काटेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो 2 और 2 4, 4 आती है 12, मल्टीप्लाई 7 और 9 56, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 756, ये आंसर आ जाएगा इस पे। अब एक कंडीशन और बनेगी, 4 A B C थी, और ये हमारी D बनेगी। अगर हम यहाँ पे 9 कॉम्बिनेशन 4 ले लें, और जो गर्ल्स है वो हम 3 ले लें, क्योंकि एटलीस्ट 3 का बोला है, तो गर्ल्स भी हमने यहाँ पे 3 ले ली, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। तो 9 कॉम्बिनेशन 4 को ओपन करेंगे तो 9 8 7 और 6 आ जाएगा, अपॉन में हमारा
4 फैक्टोरियल 24 होता है और 4 कॉम्बिनेशन 3 हमारा 4 होता है। 6 से काटेंगे तो 4 आएगा, 4 से काटेंगे तो 2 आएगा। तो 9 दूनी 18 और 7 चौके 28। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 8 7 56, सॉरी 8 8 64, 4 और 18 5 50, कितना आ जाएगा 504। ये कंडीशन बनेगी एट मोस्ट की। किसकी है ये कंडीशन? हमारी एट मोस्ट की। ओके, अब ये जो बनी है ना कंडीशन, इन सभी का आप सम भी करोगे क्योंकि आंसर में आपको सम मिलेगा। तो यहाँ पे जो सम करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 36 है, फिर हमारा 336 है, फिर हमारा 756 है और फिर हमारा 504 है। इनका आपको सम करना है तो देखो क्या आएगा 6 6 12 36, 18 18 4 22, 2 हो जाएगा 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 13, 3 1 हो जाएगा 5 8 और 15 और 1 हमारा 16। यहाँ पे टोटल हमारा 16 32 आ जाएगा आंसर। ओके, मैं आपको फिर से बताती हूँ, एटमोस्ट और एटलीस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे क्या दे रखा है एटलीस्ट ना एग्जैक्टली, क्या दे रखा है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब है हमें यहाँ पे एग्जैक्ट 3 गर्ल्स तो लेनी है, ठीक है। एग्जैक्ट हमने 3 लेनी है, ना कम लेनी है ना ज़्यादा लेनी है। ओके, फिर हमारे दे रखा है यहाँ पे एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम क्या होता है? कम से कम। कम से कम हमारी 3 होगी, 3 से ज़्यादा हमारी कितनी भी हो सकती है। ओके, फिर दे रखा है एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इससे ज़्यादा हमारी नहीं होगी, 3 से ज़्यादा नहीं होगी, 3 से कम हो सकती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉ बाय द ज्वाइनिंग द एंगुलर पॉइंट ऑफ द ऑक्टागन। क्या दे रखा? ऑक्टागन को दे रखा और डायगोनल हमारे ज्वाइंट हो रहे हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ, डायगोनल जब हमारे ज्वाइंट होते हैं तो यहाँ पे ये ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब अपोजिट में ज्वाइंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट, इसका क्या बोलते हैं डायगोनल का, वो तो आप सभी को याद भी होगा। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्टागन दे रखा था, ऑक्टागन का मतलब होता है 8। 8 हमारी क्या है इसमें साइड है, तो यहाँ पे 8 साइड है। और डायगोनल किससे बनता है? हमारी 2 लाइन को जब हम ज्वाइंट करते हैं, 2 लाइन नहीं कह सकते, इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब एंगुलर जो पॉइंट होते हैं ना 2, उनको हम जब ज्वाइंट करते हैं तब हमारा डायगोनल बनता है। तो 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पे 2 हो जाएगा। 8 कॉम्बिनेशन 2 को हम ओपन करेंगे 8 7 और अपोन में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, 2 से काटेंगे तो 4 और यहाँ पे कितना आ गया 28। अब इसका आंसर है ना, आप गलती से भी 28 मत करके आ जाना। ओके, क्योंकि इस 28 में हमारी साइड भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डायगोनल होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल होंगे वो कितना होगा यहाँ पे 28 माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 डायगोनल आ जाएंगे ऑक्टागन में। ओके, एक वो था क्या बोलते फॉर्मूला, मुझे रिमाइंड नहीं हो रहा क्या था, एक सेकेंड रुक रहा। n इंटू एन माइनस 3 अपोन में 2 होता था। तो यहाँ पे n कितना है 8 और 8 माइनस 3 5 अपोन में 2, 2 से काटेंगे तो 4 और कितना आ जाएगा 20। बिल्कुल ये वाला देखो, मैंने अभी माइंड में आया मेरे, अभी बता देते हैं आपको। अगर आपको डायगोनल निकालने हैं, क्या निकालने हैं आपको? डायगोनल निकालने हैं। तो डायगोनल आप एक फॉर्मूले से निकाल सकते हो जो कि आपने देखा भी होगा, क्या होता है n इंटू एन माइनस 1 अपोन n इंटू एन माइनस 3 अपोन में हमारा 2। ये एक फॉर्मूला होता है डायगोनल निकालने का। तो यहाँ पे हमारा ऑक्टागन है तो 8 इंटू 8 में से 3 जाएगा तो हमारा 5 अपोन में 2, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 से कितना आ गया 20। आप इससे भी कर सकते हो, आप इसको कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, अब देखो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ए पॉलीगन हैज़ 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे जो डायगोनल है वो कितना है 88 है और आपको साइड्स निकालनी है। आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो, जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया उससे भी निकाल सकते हो और जो क्वेश्चन कराया उससे भी। अगर आप क्वेश्चन से जो आपका कॉम्बिनेशन है इससे करोगे तो यहाँ पे डायगोनल कितने होते हैं 2 होते हैं। यहाँ पे n हमें पता नहीं है तो n कॉम्बिनेशन 2 माइनस n हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने जस्ट यही तो कराया आपको, ये वाला, ये हमने कॉम्बिनेशन लिया, इसमें से n को ही तो माइनस किया है।
तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा n कॉम्बिनेशन 2 माइनस n इक्वल टू हमारा 44 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। दूसरा हमने क्या बताया यहाँ पे n इंटू एन माइनस 3 अपॉन में 2 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 44 आ जाएगा, क्योंकि डायगोनल का है फॉर्मूला तो ये आ जाएगा। आप इससे भी निकाल सकते हो। हम इससे निकालने की कोशिश करते हैं जबकि इसमें हमारी इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे n को अंदर ले जाएंगे तो n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू हमारा 88 आ जाएगा। तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देखो आपको एग्ज़ाम में हमेशा ऑप्शन मिलते हैं, तो ऑप्शन में हमारे साइड्स गिवन हो गए, तो यहाँ पे हमें जो n की वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी, साइड की। तो जो ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते वो आंसर हो जाएगा। वहाँ पे आप कभी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना मत, ना क्वाड्रिक इक्वेशन को मतलब सोल्व करने मत बैठ जाना, ठीक है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, सोल्व करने मत बैठना, जो आंसर मिलेंगे वो आपको साइड के मिलेंगे, तो उन साइड के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वो हमारा आंसर होगा। वैसे तो यहाँ पे ये वाला इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको नहीं करना। अब देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 88 दे रखा है, तो 88 को 11 इंटू 8 की मल्टीप्लाई हमारे 88 हो जाएगी और माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब इसमें देखना है हमारा माइनस कौन सा आएगा और प्लस कौन सा आएगा। यहाँ पे देखो किसका साइन है, माइनस का, तो बड़ा माइनस का आएगा, छोटा हमारा प्लस का आएगा। अब इसमें जो n की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 11 और -8। आपको पता है -8 हमारी किसी की भी साइड नहीं हो सकती, तो इस वजह से ये रिजेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा 11 हो जाएगा। ओके, आप इसको इस वाले तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा अच्छा लगता है। मेरे अकॉर्डिंग तो आप ये जो फॉर्मूला बताया है, जस्ट मुझे अभी याद आया था ये फॉर्मूला, तो इससे आप कर लेना, आपको इससे आपका इक्वेशन आराम से सोल्व हो जाएगा। ओके, आज की इस वीडियो में हमने जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छे से कर लिया है और आपने देखा होगा जो क्वेश्चन है वो भी आपको इसी टाइप से मिलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, और आज हम कोशिश करेंगे 5:30 पे लाइव आने की, तो आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू।